गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी दोस्तों को कृष्णा ज्वेलर्स की तरफ से नमस्कार। और आप सभी को मैं आज एक गोल्ड का किस तरीके से 22 कैरेट और 24 कैरेट का गोल्ड हम नेट पर जो भाव देखते हैं, उसके बाद ज्वेलर्स लोग जो उसके मेकिंग चार्ज लगाते हैं, कैसे वो इनकम करते हैं और कौन सा इनकम का तरीका सबसे बेस्ट होता है, जो कि एक जेन्युइन होना चाहिए। कस्टमर को भी ये लगना चाहिए कि हमने जो गोल्ड बनवाया है उसकी जो हमने मेकिंग चार्ज दी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उससे ज़्यादा मेकिंग चार्ज लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपसे ज़्यादा मेकिंग चार्ज ली जा रही है, और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप खुद सीख सकते हो और ख़ुद आप कैलकुलेटर के थ्रू हिसाब लगा सकते हो। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है 24 कैरेट और 22 कैरेट के गोल्ड में। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 24 कैरेट और 22 कैरेट का गोल्ड का क्या मसला है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रा देखिए और समझिए। सबसे पहले बात करते हैं 24 कैरेट के गोल्ड की। जो 24 कैरेट का गोल्ड है उसमें 99% गोल्ड की प्योरिटी होती है और उसका रेट 61,500 है, जो कि आज का भाव है 15 तारीख को, 15 नवंबर 2023, यानी आज के दिन। उसके बाद 22 कैरेट का गोल्ड में जो प्योरिटी होती है 91.6% होती है, जिसको हम 22 कैरेट 916 बोलते हैं, और 9% इसमें सिल्वर, तांबा, जिंक इन सब की मिलावट होती है, जिससे कि हमारा गोल्ड बनता है, टाके बनते हैं। क्योंकि 24 कैरेट के गोल्ड में कभी भी हम टाका नहीं लगा सकते और कोई भी सामान नहीं बनता। उसके बाद अब बात करते हैं 24 कैरेट और 22 कैरेट का भाव किस प्रकार लगता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए 10 ग्राम सोना यानी 1 तोला 24 कैरेट, जिसका भाव है 61,500। उसके बाद नीचे आते हैं 10 ग्राम का गोल्ड 22 कैरेट, जो कि 91.6% प्योर होता है। उसको गुना करेंगे 61,500 से। ये ज़रा ध्यान से सुनना। 22 कैरेट का जो गोल्ड है 10 ग्राम, जिसकी प्योरिटी है 916, तो जब हम 22 कैरेट के गोल्ड को 916 मानकर, यानी इसकी प्योरिटी मानकर, इसको 61,500 से गुना करेंगे तो इसका भाव निकल के आ जाएगा 56,334। ये आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर क्या सोचता है कि जो नेट पे दिखा रखा है 22 कैरेट का भाव है 56,334, जो कि एक कस्टमर उस चीज़ को समझता है। अब इसमें कैसे मेकिंग चार्ज लगती है और किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है वो आगे देखिए। अब यहाँ पर आ गया मेकिंग। 22 कैरेट का गोल्ड जो कि 916 हुआ, ठीक है। जो कारीगर ज्वेलर्स से सामान लेकर उसको बनाता है, ठीक है, उसमें वो 9% बनाई लेता है अपनी कारीगर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 22 कैरेट का गोल्ड है उसमें 91.6 में अगर 9 जोड़ोगे तो ये 99 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर 10 ग्राम का सोना अगर एक ज्वेलर बनवाता है और वो उसको 99% उसको 24 कैरेट का प्योर गोल्ड देना पड़ेगा कारीगर को, तो कितना गया, अगर उसको गुना करेंगे 24 कैरेट को गोल्ड 61,500 के हिसाब से 10 ग्राम में गुना करेंगे तो यानी 61,500 रुपये उसने कारीगर को दिए। समझ में आया? 61,500 रुपये उसने कारीगर को दिए। उसके बाद 10 ग्राम गुना 24 कैरेट का जो गोल्ड लगेगा वो उसकी क्या है,
कारीगर की बनाई जाएगी। अब उसके बाद 10 ग्राम पर जो ज्वेलर्स लेता है वो 10% मेकिंग चार्ज करेगा। 10% मेकिंग चार्ज करेगा अपने 24 कैरेट को प्लस करके, यानी उस ज्वेलर्स को 61,500 का तो उस ज्वेलर को ही पड़ा, ठीक है। और उसके बाद वो 61,500 पर 10% अपनी मेकिंग लगाएगा। तो कितना अमाउंट आया? 60,765 रुपये। वो अपनी 10% मेकिंग उसने ली। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि जब कोई भी ज्वेलर्स जो है वो अगर 22 कैरेट का गोल्ड बनाता है किसी का, तो 91.6% उसमें गोल्ड होता है। सेकंड बात, उसके बाद 9% वो कारीगर की बनाई निकालता है। तो यानी कि उसको वो 22 कैरेट का गोल्ड कारीगर की बनाई निकाल कर 61,500 का ही पड़ता है। उसके बाद फिर वो अपनी यहाँ पर 10% बनाई लगाता है, यानी 10 ग्राम का गोल्ड को गुना किया 61,500 में, तो उसको पड़ा ज्वेलर्स को। उसके बाद फिर 61,500 में उसने अपनी बनाई जोड़ दी, तो उसने कस्टमर को दिया 60,765 रुपये में। तो इसका मतलब क्या है कि लगभग उसको 6,000 के करीब अमाउंट बच गया, ठीक है। किसको? ज्वेलर्स को। बट अगर कोई टीचर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं 7% मेकिंग या 8% मेकिंग के हिसाब से चार्ज लगाऊंगा, जो कि 60,420 रुपये उसका अमाउंट पड़ेगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है मेकिंग में, काफ़ी कस्टमर की कंप्लेंट होती है कि आपने यहाँ 7% लगाया, यहाँ 8% लगाया, यहाँ 15% लगाया, यहाँ 20% लगाया, यहाँ 25% लगाया। तो 25% कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता, 20% भी कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता। लास्ट जो मेकिंग चार्ज होती है वो होती है कम से कम 16%। वो 16% मेकिंग चार्ज कैड कास्टिंग का जो होता है सामान, उस पर उसकी लगती है, जिसमें कि हमारी डायमंड्स की ज्वेलरी बनती है, या फिर हमारी कोई ऐसा जो डिज़ाइन होता है जो कि कैड के द्वारा और कास्टिंग के द्वारा रेडी होता है, तो उसमें लास्ट जो मेकिंग चार्ज लगती है वो 16% लगती है। और नॉर्मल्स गोल्ड में 7-8% ही लगती है, ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन अकॉर्डिंग टू सब लोग अपनी जो ज्वेलरी सेल करते हैं, तनिष्क ज्वेलर्स है वो 25% लगाता है, 28% भी लगाता है। वो सब का अपना अपना बिजनेस करने का एक तरीका है। तो मैं गुजारिश करूँगा आप सब लोगों को समझ में आ गया इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार गोल्ड का रेट निकलता है और किस प्रकार ज्वेलर्स अपनी कमाई करते हैं। और आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि नेट पर जो दिखाई जाता है कि 22 कैरेट का गोल्ड 56,334 है और ज्वेलर्स ने बताया कि 61,500 है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि उस ज्वेलर्स को गोल्ड रेडी करके पूरा उसकी बनाई दे के कारीगर्स की 61,500 का ही पड़ता है उस ज्वेलर्स को। फिर वो अपनी 10% उसमें बनाई लेता है, जो कि गलत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आता है एक और इम्पोर्टेंट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो सोचते हैं कि 56,334 भाव लगा दिया। सपोज करो मुझे किसी ने गोल्ड बनने के लिए दिया और मैंने 56,334 रुपये उसका भाव लगा दिया, और मैंने उसको बोल दिया कि मैंने आपका 56,334 भाव लगा दिया। लेकिन जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पर 25% अपनी बनाई जोड़ दूँगा, जो कि वो बाद में यही कैलकुलेशन रुपीज़ की निकल कर और इस अमाउंट से भी ज़्यादा की बन जाएगी। ये अनपढ़ लोगों के लिए होता है, जिनको पता नहीं होता, और ज्वेलर्स कुछ भी बोल देते हैं कि आज का भाव तो 50,000 है, 56,000 है, क्या 50,000 बोल के उस पर मल्टीप्लाई करते थे। उनको पता नहीं होता कि क्या भाव लगा क्या नहीं लगा। तो ये जितना मैंने कैलकुलेशन बताया है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है
जिसको नॉलेज है वो इस चीज़ को समझ सकता है। तो धन्यवाद, इस वीडियो के द्वारा मैंने आपका कीमती समय लिया और मैं गुजारिश करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप संपर्क करें कृष्णा ज्वेलर्स।